अगर ध्यान में जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शरीर में जाने का प्रयास कीजिए और शरीर में जाने के लिए केवल सांस ही आपकी सहायता करते हैं। जो ध्यान में चला जाता है उसकी थर्ड आई ओपन होना शुरू हो जाती है और कुंडलिनी एक्टिव होने की ताकत पर आ जाती है। वह व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली बन जाता है और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए ध्यान करने से पहले सांसों का सही उपयोग करना आपको सीखना होगा। जब यह सांस आपके शरीर में जाता है तभी आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में जो 7 चक्र है वह एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे यह 7 चक्र एक्टिव होते हैं वैसे वैसे ही आपकी समाधि लगना शुरू हो जाती है और आपकी थर्ड आई का भी सीधा संबंध हमारे ध्यान से ही है और हमारे सांस से है। बहुत से लोग अपनी 72,000 नाड़ियों का रहस्य नहीं जानते, तो वह ध्यान में कैसे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपके सांस, फिर आपका शरीर और फिर आपका मन, यानी जब सांस, शरीर और मन आपस में मिल जाते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हो। ध्यान करना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको उसकी विधि पता होनी चाहिए। अब बहुत से लोग ध्यान करते हैं, अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, तो कभी उनकी पीठ में दर्द होता है, तो कभी उनके पाँव में दर्द होता है, तो कभी उनके पाँव सो जाते हैं। तो इस तरह से जब तक आपके साथ ध्यान में होता रहेगा तब तक आप ध्यान में नहीं उतर पाओगे। अगर ध्यान में जाना है तो शरीर का दर्द महसूस करना ही भूलना पड़ेगा। हल्का फुल्का दर्द ध्यान के समय पर सभी को होता है। मैं आज सच्चाई आप लोगों को ध्यान की बताने वाला हूँ। यह बात अच्छे से समझ लेना। जिसने यह बात समझ ली वह ध्यान में चला गया। जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो तो कुछ दिन तो आपका मन ध्यान में लग जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ध्यान से आपका मन टूटना शुरू हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर आपके मन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको ध्यान में जाना है तो आपको अपने मन को अपने शरीर के साथ जोड़ना होगा। ध्यान करते हुए अगर थोड़ी बहुत हलचल आपके शरीर में होती है, अगर आप इसे महसूस नहीं करोगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 2 से 3 दिन के बाद ध्यान में होने वाली समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपका मन आपके शरीर को समझना शुरू कर देता है। और दूसरी बात आती है सांस की। जितना गहरा सांस होगा उतना ही गहरा आप ध्यान में जाओगे। यह बात मैं केवल एक लाइन में बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। अब जो इस बात को समझ चुके हैं उनके लिए यह फायदा है, और जो नहीं समझ पाए हैं उनका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बड़ी सरलता से आपको बता दिया है कि सांस जितने गहरे होते हैं उतने ही गहराई में आप ध्यान की चले जाते हो। अब जबरदस्ती सांस अगर आप ले रहे हैं या फिर जबरदस्ती गहराई से सांस आप ले रहे हैं तो उसका कोई भी फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। गहरी और लंबी सांस का सीधा संबंध है कि आपको ध्यान में गहरी सांस जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यह गहरी सांस 24 घंटा आपकी चलनी चाहिए। अगर 24 घंटा आपकी गहरी सांस अपने आप ही चलती है तो आप ध्यान के समय पर कुछ ही समय अपने शरीर से अलग हो पाते हो, यानी कि अपने शरीर में प्रवेश कर पाते हो। आप कुछ समय के लिए ध्यान में जा पाते हो। सांस का आपके शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। यह जीवन है, यह आपके प्राण है। इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। आप भोजन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हो, आप पानी के बिना भी कुछ समय जीवित रह सकते हो, लेकिन अगर आपके सांस रोक दिए जाएं तो आप जीवित नहीं रह सकते। यह बात आप लोग भली भांति जानते हैं। तो क्यों आप लोग अपने सांस पर ध्यान नहीं देते और ध्यान करने बैठ जाते हो? आप लोग कोई 1 साल तो कोई 2 साल और कोई 3 साल से ध्यान करने में लगा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को ध्यान के परम अनुभव अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन गलती कहां पर हो गई? गलती तो नींव यानी शुरुआत करने में ही हो चुकी है। अगर नींव मजबूत होगी तभी वह बिल्डिंग खड़ी होती है। यह बात आप जानते हैं। यानी अगर सांस आपके गहरी और लंबे होंगे शुरुआत से ही, तभी आप ध्यान की गहराइयों में उतर पाते हो। अब मैं आप लोगों को 10 दिन का ध्यान बताने वाला हूँ। यह ध्यान वे लोग भी कर सकते हैं जो अभी ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं, और इस ध्यान को वे लोग भी कर सकते हैं जो काफी सालों से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें खुद से यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं ध्यान की गहराइयों में जा रहा हूँ या फिर नहीं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरे बताए गए प्रयोग को ध्यान में केवल 10 दिन भी करेंगे तो आपको ध्यान के परम अनुभव आना तुरंत शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ध्यान की नींव कैसे मजबूत की जाती है यह आज बताने वाला हूँ। और जिस व्यक्ति ने ध्यान की नींव को मजबूत कर लिया, तो अगर वह व्यक्ति ध्यान में कोई गलती कर भी देता है तो कोई फर्क उसे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका ध्यान गहराई में जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको पहले 5 दिन केवल ध्यान में अपने शरीर को महसूस करना है।
और अपनी हथेलियों को अपने घुटनों के पास रखना है। आपको पहले 5 दिन केवल इतना ही काम करना है। आप बैठकर ध्यान करें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, अपनी दोनों आंखें बंद करें और उसके बाद तुरंत अपने शरीर को महसूस करते रहें। आपके शरीर में हो रही हलचल को केवल 2 से 3 मिनट देखते रहें कि आपके पाँव में क्या हलचल हो रही है, आपके हाथों में क्या हलचल हो रही है और आपके पेट के अंदर क्या हो रहा है। केवल होने वाली हलचल आपको महसूस करनी है कि आपके शरीर में अभी के समय क्या हो रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप कभी आपके पाँव में जाएगा, तो कभी आपके हाथों में आएगा, तो कभी आपके सर में चला जाएगा। ऐसा करने से आपका ध्यान आपके पूरे शरीर में घूमता रहेगा। यानी आपको अपने शरीर की पहचान करनी है कि आपके शरीर में ध्यान करते हुए क्या क्या होता है। तो आपको अपने शरीर में कभी खुजली महसूस होगी, तो कभी आपके पेट से आवाज आएगी, कभी आपका मन करेगा कि मैं अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाऊं। यानी आपका मन अपने आप ही आपके पूरे शरीर में घूमेगा और वह देखेगा कि आपके शरीर में अब क्या हो रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 5 दिन बाद आपको अपने शरीर की पहचान अच्छे से हो जाएगी और आपको यह पता चल जाएगा कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। और फिर आप यह समझना शुरू कर देंगे कि आपके शरीर में बाहर से क्या आ रहा है। आपको अपने सांस महसूस होंगे कि मेरे शरीर में बाहर से सांस आ रहे हैं और वह आपके शरीर में कहां तक जा रहे हैं, इस बात को हमें पकड़ना है। जिसने भी अपने सांस को पकड़ लिया उसने गहरा ध्यान प्राप्त कर लिया। यह बात बिल्कुल सत्य है। आप देखेंगे कि आपकी नाक से सांस आ रहा है और आपके पेट तक जा रहा है, उससे आगे आपको महसूस नहीं होगा और सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर पहले 5 दिन का जो प्रयोग था कि जिसमें हमने अपने शरीर को पहचाना था कि आपके शरीर में कब के समय क्या हलचल होती है, केवल वही व्यक्ति अपने सांस को पेट से आगे महसूस कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। क्योंकि जहां जहां यह सांस जाएंगे एक ठंडी हवा उसके शरीर में महसूस होगी और उस व्यक्ति का पेट बाहर की ओर आएगा कि जब वह व्यक्ति सांस को अपने भीतर लेगा और जब सांस को बाहर की ओर छोड़ेगा तो उसका पेट भी अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। अब आपको 6 से 10 दिन केवल यही प्रयास करना है कि आपका सांस कहां से होता हुआ कहां पर जा रहा है। आप कहोगे कि यह तो मुझे अनुभव नहीं हो रहा कि मेरी नाक से सांस आ रहा है। तो जब आप लोगों को पता है कि यह सांस आपकी नाक के द्वारा होता हुआ आपके शरीर के भीतर जाता है, तो आप केवल पेट तक ही इस सांस को महसूस क्यों कर पाते हो। आप इस सांस को आगे महसूस कीजिए। अगर नहीं भी होता तो खुद से अनुभव कीजिए, अपनी नाभि का ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, तब जाकर आप अपने सांस को आगे महसूस कर पाएंगे कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में फैलता है। और अगर आपके सांस आपकी नाभि पर पहुंचना शुरू एक बार हो जाते हैं, तभी यह सांस ऊर्जा देना आपको शुरू कर देते हैं। जब आपकी नाभि एक्टिव होती है तब यह आपको हवा नहीं ऊर्जा लगेंगे। नाभि एक्टिव होने पर जब आप सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपको वाइब्रेशन अपनी नाभि पर महसूस होगी, एक खिंचाव आपको महसूस होगा और तब इस स्थिति में आप दोनों नाक से बराबर सांस चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल ध्यान करते हो या फिर दिन भर में आपकी एक नाक हमेशा बंद रहती है और दूसरी नाक खुली हुई रहती है और कुछ समय बाद यह चेंज होता है, यानी जो नाक बंद थी वह खुल जाती है और जो खुली हुई थी वह बंद हो जाती है। तो ऐसा तब तक आपके साथ होता है तब तक आप ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाओगे। इसलिए आपको अगर अपने ध्यान की गहराई में जाना है तो दोनों नाक से सांस लेना चलाना होगा और दोनों नाक से सांस आपका तभी चल सकता है जब आप अपनी नाभि पर ध्यान लगाएंगे। और अगर आपकी नाभि पर आपका ध्यान लग जाता है तो आपको अपने शरीर में सांस की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और अधिक बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। यानी आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, पुरानी से पुरानी बीमारी भी आपकी दूर होना अपने आप ही शुरू हो जाएगी। जो चिंता, तनाव या फिर मानसिक समस्याएं आपके साथ में है वह अपने आप ही खत्म हो जाती है उस समय पर जब आपका सांस आपकी नाभि पर चलना शुरू हो जाता है। और नाभि तक सांस ले जाने के लिए आपको केवल इतना महसूस करना है कि आपकी नाक से सांस होता हुआ आपकी नाभि पर टकरा रहा है। आपको केवल अपने ध्यान अपनी नाभि पर लगाकर रखना है। ऐसा करने से आप अपनी नाभि को एक्टिव कर सकते हैं। अब
देखो यहाँ पर दो मोड आते हैं। पहला तो उन व्यक्तियों के साथ आएगा जो काफी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, या फिर जो 2 साल 3 साल से ध्यान भी करते हैं और उन व्यक्तियों को अनुभव नहीं आते। तो उन व्यक्तियों का ध्यान अपने आप गहरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाभि पर ध्यान लगाने से वह खुद ब खुद ध्यान में जाना शुरू हो जाएंगे और आगे की जो प्रक्रिया है वह उनका शरीर अपने आप करता रहेगा। लेकिन जो ध्यान की शुरुआत में है, अभी तक पहली स्टेज पर ही अटके हुए हैं, यानी ध्यान के अनुभव नहीं आते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता है, उन लोगों के साथ में क्या होगा कि उनके मन में विचार बहुत ज्यादा आएंगे। वह अपने ध्यान में कम और विचारों में ज्यादा खोए रहेंगे और इसीलिए उन्हें कुछ ज्यादा समय लग जाता है कि उनकी पूर्ण ऊर्जा नाभि तक पहुंचने में। यानी अगर नाभि पर ऊर्जा पहुंच जाए तो समझ जाना कि ध्यान का पहला पड़ाव आप पार कर चुके हैं। और नाभि पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो उसे पहचानने के कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूं। पहला, नाभि पर खिंचाव रहना। दूसरा, नाभि पर वाइब्रेशन होना, कंपन होना। और तीसरा, नाभि पर कुछ फड़कना। यह नाभि एक्टिव होने के कुछ लक्षण है। और जब यह स्टेज आप लोगों की शुरू हो जाती है तब आपको ध्यान में अपनी नाभि से जुड़ी हुई जो भी नाड़ियां हैं वह आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब आप लोगों को अपने सांस को अपनी नाभि से उठाना है और मूलाधार चक्र पर ले आना है। अब मूलाधार चक्र पर आप अपने ध्यान को कैसे लगाएंगे वह आपको 11 से 15 दिन के बीच वाले समय में करना है। अब आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी नाभि पर सांस महसूस हो रहा है तो यानी ऊर्जा नाभि पर बनना शुरू हो चुकी है। अब उस ऊर्जा को अगर मूलाधार चक्र पर पहुंचाना है तो उसके लिए आपको मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाना शुरू करना होगा। मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद है और जब आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा होगी, एक वाइब्रेशन आपको हल्की हल्की महसूस होगी। आपका शरीर कभी गर्म होगा तो कभी ठंडा होगा। आपको बहुत से अनुभव आएंगे जब आप अपनी मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे और आपको ध्यान में रेड कलर भी दिखाई देगा। जब यह रेड कलर आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तब समझ जाना कि मूलाधार चक्र का मुख अब खुलना शुरू हो चुका है। यानी आपको अपनी नाभि से ऊर्जा उठाना है और अपने मूलाधार चक्र पर ले आना है। ऐसा करने के लिए केवल आपको अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना है और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस खींचती है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी ऊर्जा आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और अगर जाकर सीधा आपके मूलाधार चक्र पर जब आपकी ऊर्जा टकराती है तो जो मूलाधार चक्र है वहां पर एक वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से मूलाधार चक्र का मुख ऊपर की तरफ खुल जाता है। और उसके बाद आपका शरीर और आपके सांस ही आपके ध्यान को गहरा करते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र पर ऊर्जा पहुंचने के बाद अपने आप ही आपके पूरे शरीर में फैलती है। मूलाधार चक्र से वह आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी और ऐसे घूम घूम कर सातों चक्रों पर ऊर्जा बढ़ जाती है और वही ऊर्जा आपको ध्यान में ले जाती है। तो जब आप 10 से 15 दिन इस प्रयोग को करेंगे तब आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं होता तो दोबारा फिर इस विधि को अपनाएं। आपके शरीर में बहुत भयानक और अच्छे बदलाव आपको नजर आएंगे। एक अच्छा और स्वच्छ मन आपका होना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान में कोई भी समस्या इस प्रयोग को करने के बाद नहीं आती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।